नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। तो दोस्तों यहाँ पे भारत और चाइना के बॉर्डर को लेके कुछ बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट अगर कहते हैं तो वो ये है कि चाइना ने भारत को फिर से उकसाने की कोशिश की है। वो कैसे? तो चाइना ने दोस्तों LAC के बॉर्डर के पास ऐसे 3 एरिया में जहां पे भारतीय जवानों ने 29 और 30 अगस्त की रात में अपना कब्जा किया था, ऐसे 3 हाइट्स के सामने ही भारतीय पोस्ट को टारगेट करते हुए लगभग अपने 30 से 35 लाइट टैंक्स को डिप्लॉय कर दिया है। ये एरियाज है रेजांगला, रेकिनला और मुखोसरी। ये जो तीनों लोकेशन हैं, इन तीनों ही लोकेशंस पे चाइना ने अपने 30 से 35 टैंक के आसपास मिला के तैनात किए हैं और ये सारे टैंक्स जो भारतीय पोस्ट है उनको निशाना बना के वहाँ पे खड़े हैं। तो ये बेसिकली चाइना का एक नया प्रोवोकेशन कह सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि चाइना के ये जो टैंक्स वहाँ पे डिप्लॉयड है ये क्या बहुत पहले से डिप्लॉयड है या अभी रिसेंटली किए गए हैं, ये एग्जैक्टली नहीं पता चल पाया है। लेकिन जो टैंक्स का डिप्लॉयमेंट है ये तो क्लियरली है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। तो इन डिप्लॉयमेंट्स को देख के ये तो लगभग क्लियर ही आप कह सकते हैं कि चाइना इस समय पीछे हटने के मूड में नहीं है और चाइना जो बात हो रही है कि डिसएंगेजमेंट हो जाएगा, इसकी ओर चाइना की एक्टिविटी देख के ऐसा लगता नहीं है कि चाइना किसी डिसएंगेजमेंट के मूड में है और ना ही भारत किसी डिसएंगेजमेंट के मूड में है। अगर चाइना की एक्टिविटी इसी तरह की बनी रही तो यहाँ पे भारत और चाइना के बीच में जो कंडीशंस हैं LAC पे वो विवादित तो थी ही काफ़ी ज़्यादा और अब ये विवाद फिर से एक नया मोड़ ले रहा है और चीज़ें फिर से गर्म हो रही हैं जैसे कि पहले थी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भारत ने दोस्तों अपनी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल को डिप्लॉय करने का फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल मौजूद तो पहले से ही थी, जो कि भारत की सबसे प्रीमियम क्लास की मिसाइल आप इसे कह सकते हैं, या फिर ये मिसाइल वो है जिससे कि भारत अपने देश में रहते हुए दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज को कवर कर सकता है। इस मिसाइल की जो ऑफिशियल रेंज है वो तो 5000 किलोमीटर्स तक की है, लेकिन अगर आप इसका वॉरहेड थोड़ा सा कम करते हैं तो ये मिसाइल 8000 किलोमीटर की रेंज तक भी जा सकता है। ये भारत की इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को डेवलप तो भारत ने बहुत पहले से किया हुआ है, लेकिन इसका ऑफिशियली कोई डिप्लॉयमेंट अभी नहीं है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट है इसका काम अब शुरू कर दिया गया है और ये स्ट्रेटजिक लोकेशंस जो हैं भारत की वहाँ पे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा और अगले 3 से 4 महीने में इसके जो एंड यूज़र ट्रायल होते हैं या फिर आप कहिए कि बिफोर या प्री इंडक्शन ट्रायल जो होते हैं वो अगले 3 से 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपको अग्नि 5 का टेस्ट होता हुआ दिखाई देगा और उसके बाद इन मिसाइल्स का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। ये अपने आप में चाइना के लिए एक बड़ा संकेत है। अब आप कहेंगे कि मिसाइल्स तो पहले से थी तो डिप्लॉय करके फ़ायदा क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपके पास कोई मिसाइल की टेक्नोलॉजी है पर उस मिसाइल की क्वांटिटी आपके पास 5 ही या 10 ही है तो उससे आपका दुश्मन नहीं डरेगा। लेकिन अगर उस मिसाइल की आपने 500 क्वांटिटी तैनात करके रखी है तो फिर आपका दुश्मन आपसे भिड़ने से पहले 500 बार सोचेगा जरूर। तो इसलिए दोस्तों ये जो मिसाइल का डिप्लॉयमेंट है ये अपने आप में भारत को एक स्ट्रेटेजिक एज देगा और इन सारी ही चीज़ों को, चाहे आप देखिए कि इंडिया का अग्नि 5 का जो डिप्लॉयमेंट है उसे देख सकते हैं या फिर चाइना का जो टैंक्स का डिप्लॉयमेंट है उसे देखिए। भारत ने भी अपने बहुत सारे स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे अपने टैंक्स को तैनात करके रखा हुआ है। इंडियन आर्मी चीफ या हमारे CDS चीफ आए दिन विजिट करते रहते हैं बॉर्डर्स पे। तो इन सबको देख के ये तो लगभग क्लियर हो चुका है कि भारत और चाइना के बीच में चीज़ें ठीक नहीं हैं और भारत की अग्नि 5 मिसाइल ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये चीन को सिर्फ डराने के लिए है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे चीन नहीं डरेगा, क्योंकि चीन के पास अनडाउटेडली भारत से ज़्यादा रेंज की मिसाइल हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चीन के पास कितनी भी रेंज की मिसाइलें हों, लेकिन अगर भारत पर अटैक करने के लिए उसे 5000 किलोमीटर की रेंज चाहिए तो उसे सिर्फ उतने की ही ज़रूरत है भारत के लिए। तो सेम उसी तरह भारत के लिए भी चीन को अटैक करने के लिए जितने रेंज की ज़रूरत चाहिए उतने रेंज अग्नि के पास है।
तो अब हमें ऐसा नहीं कि 20,000 किलोमीटर दूर की रेंज की बना लेंगे तो चाइना डर जाएगा। चाइना को 20,000 किलोमीटर की मिसाइल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसे फर्क पड़ेगा सिर्फ अग्नि 5 से। और अग्नि 5 की डिप्लॉयमेंट से एक और अच्छी चीज आपको ये सुनने को मिल सकती है भविष्य में कि जब ये डिप्लॉय हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद अग्नि 6 वगैरह का टेस्ट आपको देखने को मिले। और ऐसी भी न्यूज है कि भविष्य में आपको यानी कि 2021 में ही MIRV की टेक्नोलॉजी ओपनली इंडिया अनाउंस कर सकता है कि उसका टेस्ट किया जा रहा है। MIRV एक बहुत ही क्रूशियल टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है कि भारत के पास ज़्यादातर चांस है कि ये टेक्नोलॉजी हो, पर भारत ने अभी तक इसे दिखाया नहीं है। पर चाइना के एग्रेशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि इंडिया अपने इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करे और हो सकता है आपको 2021 में भारत की किसी मिसाइल के साथ MIRV को टेस्ट करते हुए मिल जाए। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे जो कि आ रही है इजराइल से। तो इजराइल दोस्तों वो देश है जो कि काफी प्रोएक्टिव होने के लिए जाना जाता है और यहाँ पे इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लियर किया है कि अब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले ही हो सकता है कि इजराइल जो है वो एक और स्क्वाड्रन की डील साइन करे अमेरिका के साथ। करंट में इजराइल के पास 2 स्क्वाड्रन है और इजराइल ने इस 2 स्क्वाड्रन में टोटल 50 F-35 को रखा हुआ है, यानी कि वहां की एक स्क्वाड्रन में 25 F-35 मौजूद हैं। तो अगला 3rd स्क्वाड्रन का मतलब होगा कि 25 और F-35 इजराइल खरीदना चाहता है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले। यहां पे इजराइल की चिंता इसलिए भी थोड़ी सी बढ़ी हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल से ये प्रॉमिस किया था कि आप परेशान मत होइए, हम यूएई को फाइटर जेट F-35 दे तो रहे हैं लेकिन इजराइल का एज हमेशा बरकरार रहेगा यूएई के ऊपर। लेकिन अब तो डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं, भविष्य में इजराइल के साथ क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। लेकिन इजराइल हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद चीजें कैसी होंगी इसका वेट ना करे और अपने F-35 की क्वांटिटी को यूएई से एटलीस्ट ज्यादा रखे, क्योंकि यूएई भी 50 के आसपास खरीद लेगा तो उस केस में इजराइल और यूएई दोनों के F-35 की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो शायद इसलिए यूएई एक 3rd F-35 का स्क्वाड्रन अपने पास इंडक्ट करना चाहता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज पे जो कि भारत से ही है। तो भारत ने एक अच्छा काम करते हुए दोस्तों एक ऐसी कमिटी बनाई है जो कि हमारी डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ये जो कमिटी बनाई गई है दोस्तों इसमें डिफेंस मिनिस्टर, हमारे NSA चीफ जो भी होंगे, फिलहाल अजीत डोवाल जी हैं तो वो, साथ ही साथ हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ये तीनों लोग मेजर रोल प्ले करेंगे और ये तीनों ही लोग मिलके और ये कमिटी जो होगी ये हेल्प करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो भी अप्रूवल्स देने होते हैं किसी भी चीज़ के एक्सपोर्ट करने के लिए, उसमें ये कमेटी हेल्प करेगी और हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेस को इजी बनाएगी डिफेंस के मामले में, क्योंकि डिफेंस की चीज़ों में 36 तरह के अप्रूवल्स चाहिए होते हैं और उनमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए वो अप्रूवल तेजी से हो सके ये कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी का जो फायदा है वो भी होगा और इस कमेटी की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी तक भारत जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता था डिफेंस के फील्ड में वो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, लेकिन अब भारत छोटे छोटे इक्विपमेंट और मेंटेनेंस वाली चीज़ों से ज़्यादा अब भारत फोकस करेगा अपने बड़े प्रोडक्ट्स पे। फॉर एग्जांपल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अभी मंजूरी मिल चुकी है कि अब उसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये कमेटी इस तरह की चीज़ों पे ध्यान देगी। ये कमेटी दूसरे देशों को कैसे बेचा जा सके और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्व करेगी। तो इस तरह की कमेटी बहुत ज़रूरी है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हेल्प के लिए, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट का प्रोसेस है वो ईजी हो सके और डिफेंस के मामले में भारत का और ज़्यादा नाम हो सके, क्योंकि भारत ने अब बहुत कुछ डेवलप कर लिया है, बहुत कुछ डेवलप करने वाला है। तो उसके बाद फिर अगर हम अभी से इन सारी चीज़ों को सही करेंगे तो आज से 5 साल 10 साल बाद हमारे तेजस या फिर तेजस MWF या फिर फ्यूचर के किसी और प्रोग्राम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट न्यूज़ पे। तो लास्ट न्यूज़ ऐसी सुनने में आ रही है कि यूएस कांग्रेस की एक रिसर्च कमेटी है। ये रिसर्च कमेटी जो है उसका जो यूएस की कांग्रेस है या वहाँ की संसद आप कहिए, उससे कोई लेना देना तो डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ये जो रिसर्च की कमेटी है ये सजेशंस प्रोवाइड करती है यूएस की संसद में। तो ऐसी कमेटी जो है उसने भारत को
S-400 क्योंकि भारत ने रशिया से खरीदा है, तो उसमें यूएस कांग्रेस को यह सजेशन दिया है इस कमेटी ने कि भारत के ऊपर प्रतिबंध अमेरिका को लगाना चाहिए। तो ऐसी न्यूज़ अब आ रही है कि भारत पे भी प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन अगर आप मेरी मानते हो तो मुझे नहीं लगता कि इस समय अमेरिका उस कंडीशन में है कि वो भारत पे प्रतिबंध लगाए, क्योंकि अमेरिका को इस समय काउंटर करना है चीन को, और चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास सेकंड ऑप्शन ही नहीं है भारत के अलावा। तो उसके पास सबसे बेटर ऑप्शन है इंडिया, और इंडिया को इस केस में आप अगर लगा देते हैं कोई सैंक्शन तो वो मुझे नहीं लगता कि फिजिबल होगा, क्योंकि अमेरिका ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, आप देखिए चाहे उनके अपाचे हो या MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हो, इन सारी तरह की हाई एंड की टेक्नोलॉजी को अमेरिका ऑलरेडी इंडिया को बेच रहा है। बहुत सारे पैक्ट साइन हो चुके हैं। तो इस केस में अब क्योंकि कोई नया प्रतिबंध लगा दिया जाए ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब क्योंकि जो बाइडन बदलने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बाइडन भी इस तरह की बचकानी हरकत करेंगे कि इंडिया पे वो प्रतिबंध लगाएं S-400 की वजह से। नहीं तो फिर भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी खराब होंगे, और ये अमेरिका और भारत दोनों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होगा, पर अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, क्योंकि भारत के पास तो अमेरिका का अल्टरनेट है जो कि रूस है, लेकिन अमेरिका के पास भारत का कोई अल्टरनेट तब नहीं बचेगा। आपका क्या कहना है? अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।